अरे ये देखो, अरे सब लोग इधर आओ, ये देखो कौन आया हमारे ऑफिस में, मंजरी। लेकिन इसे तो जॉब से निकाल दिया, ये यहाँ पे क्या कर रही है? और ये मल्लिका, अब अगर तुमने एक शब्द भी और कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अनुष्का, मैं जानता हूं तुम्हारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये तरीका नहीं ऑफिस में बात करने का। लेकिन सर, मल्लिका से बात करने का यही तरीका है। सर, आई एम सॉरी, मगर सर आज आपको सही लगे या ना लगे, आपको सच जानना ही पड़ेगा। सर, कई सालों तक मैं इस ऑफिस का हिस्सा थी। इस कंपनी ने मुझे अपना करियर दिया, अपने नए दोस्त दिए, सब कुछ। और सर, आज मेरी वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ पहुंची। और इसकी जो वजह है वो इसी ऑफिस में काम करती है। आप सब लोगों से एक बहुत ही बड़ी बात छिपाई गई है, और जो बात छिपाई गई है कि जिन रिपोर्ट्स की वजह से मंजरी को ऑफिस छोड़ना पड़ा, वो रिपोर्ट्स मंजरी की नहीं है। मेरी। प्रेग्नेंट मंजरी नहीं है, प्रेग्नेंट मैं हूं। मंजरी ने मुझे बचाने के लिए आप सब लोगों से झूठ बोला। ओह नो, अगर ये ऐसी बोलती रही ना तो जल्द ही मेरी पोल भी खुल जाएगी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सर, क्योंकि अक्षय और मंजरी जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी रेपुटेशन, सब कुछ। सर, मैं ऑफिस में ये तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर की बात उधर करते हैं और मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ मल्लिका, मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। क्यों मल्लिका, तुम ही थी ना वो जिसने वो रिपोर्ट्स रणवीर सर को दिखाई थी? और तुम ही ने कबीर को भड़काया होगा ना? तुम बस खुद का फायदा देखना चाहते हो। और खुद के फायदे के लिए तुम दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। ऑफिस में आप सब लोगों का टाइम वेस्ट किया, इसके लिए आई एम सॉरी। मगर सर, आपसे एक आखिरी बात जरूर कहना चाहूंगी कि सब में गलती मंजरी की नहीं थी। उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। मल्लिका, अनुष्का ने अभी अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? जवाब दो मुझे। मंजरी के नाम की जो रिपोर्ट तुमने मुझे दिखाई थी, क्या वो नकली थी? पूरे ऑफिस में सबके सामने
तुमने मंजिल के बारे में गलत न्यूज़ फैलाई थी ना? सर वो सबके सामने नहीं, बस आप ही के सामने। बोलो मलिका। रणवीर, गलतफहमी हुई है, मुझे पता नहीं था। और लेकिन वो मुझे बाद में पता चला। जब बाद में पता चला तो मुझे आकर बताया क्यों नहीं? टाइम कहाँ था इनके पास? अनुष्का के घर जाकर उसकी इंसल्ट शो करनी थी। ये कुछ भी बोले जा रही हो तुम। ऐसे मैंने कब मंजिल में गई भी नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तुम कुछ भी कह रहे हो, गलत सोच रहे हो मेरे बारे में। बहुत बिजी रही हो तुम। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी मीटिंग की टाइमिंग चेंज कर दोगी? मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं। क्यों? रणबीर के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए? किसने, कैसे पता चला? मलिका, ऐसा तो कुछ। क्या ये भी सच है? हाँ सर, मैंने देखा था मल्लिका मैडम को अक्षय सर के अपॉइंटमेंट का टाइम बदलते हुए। फिर उसके बाद मैंने अक्षय सर को बताया था। कुछ कहने को है मलिका? नहीं ना? मतलब तुम मानती हो कि सब कुछ तुम्ही ने किया? क्यों मलिका, क्यों? मैं समझता था कि तुम जैसी भी हो अपने काम में अच्छी, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपने काम से ज्यादा दूसरों का काम खराब करने में मजा आता है। लेकिन गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। लेकिन अब गलती हुई तो उसे सुधारा भी जा सकता है। मलिका, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त ऑफिस से निकालता हूं। You're fired। और हाँ, मिस्टर रस्तोगी से मैं बात कर लूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि शायद इस मामले में वो मेरा ही साथ देंगे। So please leave। नहीं, रणवीर, निकल जाओ यहाँ से। Just leave। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। जाओ यहाँ से। एक बात तो सुनो। मलिका, मैं कह रहा हूँ साफ साफ, जाओ यहाँ से। बैठ के बात करते हैं। नहीं बात करनी मुझे तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ गलत मेरी तुम बात जाते हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? मेरी बात तो सिक्योरिटी को मेरी बात जा रही हो क्या? धक्के मार से लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। लेके जाओ। मेरी बात तो समझो। लेकिन छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लीव। मैं जा तो रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। मुझे भूलना मत, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगी तुम सबको दिखा दूंगी कि मल्लिका की इतनी बड़ी इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। और अक्षय और मंजरी, आज तुम ऑफिस के अंदर हो और मैं बाहर। पर जल्दी वो दिन भी आएगा जब तुम इस ऑफिस में तो क्या दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। Okay, everybody, get back to work। और हाँ, उम्मीद करता हूं कि मलिका के जाने के बाद सब लोग अपने काम में ज्यादा ध्यान देंगे। इस तरह का ड्रामा अब फिर से होना नहीं चाहिए। Is that clear? रणबीर, अक्षय, मैटर्स क्लोज ना। बस एक बार मुझे रस्तोगी से बात करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि यश खाए में मलिका नहीं, कोई और होगा।
अक्षय, मंजरी, मैं तुम दोनों से थैंक्स भी कहना चाहती हूँ और सॉरी भी। और दोस्ती में इन दोनों की ही कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अब तो तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम दोनों मेरे लिए दोस्त से कहीं ज्यादा बढ़कर हो। और दोस्त होने के नाते हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कबीर वापस नहीं आ जाता। अक्षय प्लीज उस बारे में बात मत करो। अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो हम मिल जाएंगे, वरना मुझे खुशी है कि आज कम से कम यहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत हिम्मत है तुम्हें अनुष्का। हाँ मंजरी, अब तो मेरी जिंदगी हिम्मत के सहारे ही कटेगी ना। बस यार बहुत हो गई अब ये दुख भरी बात है। आज तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज के बाद हमें मल्लिका की शक्ल दोबारा कभी नहीं देखनी पड़ेगी। और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि ऑफिस वालों के लिए भी ये बहुत ही खुशी की बात है। आज तो पार्टी होनी चाहिए, है ना? एनीवे, मैं अब घर जाती हूँ। तुम काम खत्म करके मुझे कॉल करना। शाम को मिलते हैं। बाय। बाय। मंजरी मैडम, रणवीर सर आपसे मिलना चाहते हैं। मंजरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। I'm sorry। सर प्लीज आप मुझसे इस तरह की से बात मत कीजिए। नहीं मंजरी, अगर गलती हुई तो उसे सुधारना बहुत जरूरी है। वैसे भी कोई इंसान माफी मांगने से छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। सच में गलती किसी की भी नहीं है। उस वक्त हालात को समझते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया, और आपने भी वही किया जो आपको ठीक लगा है। But that was really admirable। I mean, तुम अपनी दोस्त के लिए अपना जॉब तक छोड़ने को तैयार हो गई थी। आज के जमाने में कोई किसी दोस्त के लिए इतना नहीं करता। Anyways, काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। सिर्फ एक चीज बाकी है। क्या सर? तुम्हारा जॉब तुम्हें वापस देना बाकी है। मंजरी, तुम्हें अपने जॉब पर वापस रख लिया गया है। थैंक यू सो मच सर। मैं अब और मेहनत करूंगी और इतना अच्छा लिखूंगी कि ये इश्क है सिर्फ रेडियो मुंबई का ही नहीं बल्कि इंडिया का नंबर 1 शो बन जाएगा। पर मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये शो लिख नहीं रही हूँ। नहीं, तुम सिर्फ शो को लिख नहीं रही हो, उससे होस्ट भी करोगी। अब आज से तुम ये इश्क है की नई आरजे हो। आरजे? पर सर मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। तो क्या हुआ? तुमने पहले कभी रेडियो शो लिखा नहीं था और कितना अच्छा काम कर रही हो। एनीवेज, तुम्हारा नेचर अच्छा है, यू फ्रेंडली, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है। एक अच्छा आरजे बनने के लिए सारी क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर। पर सर अचानक कुछ दिनों के लिए ट्राई कर लो। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम किसी और को रख लेंगे, ठीक है? I'll try my best, रणवीर सर। Wish you all the best। Thank you सर। ये गुड न्यूज़ मैं सबसे पहले अक्षय को बताऊंगी। कितना खुश होगा वो। नहीं, वो खुश नहीं होगा। आजकल कितना सड़ा हुआ रहता है मुझसे। फिर भी मुझे तो अपनी खुशी बांटनी है उस गंभीर सिंह के साथ। देखती हूँ कैसे खुश नहीं होता। So, tell me, how did you like it? I like it। वैसे I've realized one thing कि तुम्हारी और मेरी लाइक्स डिसलाइक्स काफी मैच करती है। वो तो है। फिर तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा।
सब कुछ बिना पूछे ही तय कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं समझ लूंगी कि तुम्हें भी अच्छा ही लगेगा। अब देखो ना, मैं पहले दिन इस ऑफिस में आई और मुझे यहाँ का डिजाइन अच्छा लग गया। मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारा और मेरा टेस्ट बहुत मिलता है। वैसे ये उसी लड़की ने किया है ना जो हमें लोकेशन पर मिली थी? हाँ, उसने किया। वो इंटर्न थी यहाँ पे और मेरा ऑफिस डिजाइन करना उसके ड्यूटीज में से एक काम था। छोड़ो, एनीवेज। हाँ, फ्लोरिंग और हैंगिंग लैंप्स के बारे में तुमने क्या सोचा है? यस, जैसे तुम्हारा ये जैकेट और शर्ट का कॉम्बिनेशन है, दिस इज वेरी नाइस। और अगर हमारी सीलिंग इस कलर की है तो हम डिजाइन इस कलर का रख सकते हैं। एक मिनट। हाँ मंजरी, कहो। वो मैं देखो बहुत बिजी हूं मैं, कुछ काम है तो बोलो। हाँ, पता है कितने बिजी हो और किस लिए बिजी हो। क्या हुआ अक्षय? कुछ इंपॉर्टेंट है मंजरी? नहीं नहीं, अब वो क्या है ना, अक्षय सर के पास अभी सेक्रेटरी नहीं है ना, लेकिन मुझे लगता है मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हूँ, इसलिए मैं चलती हूँ। मंजरी, एक फेवर कर दो प्लीज। तुम बाहर जा ही रही हो तो किसी को बोलकर मेरे लिए एक गिलास पानी भिजवा दो प्लीज। Let's get back to work. मन तो करता है अपना सारा गुस्सा उस राशि पर निकाल दूं, लेकिन वो नहीं कर सकती तो यही इस डायरी पर लिख रही हूँ। समझती क्या है वो अपने आप को? मैं कोई वेट्रेस हूँ, पानी चाहिए तो अपने आप नहीं मिल सकती। और अक्षय को देखो, उसे तभी बता देना चाहिए था कि मैं यहाँ चाय पानी लाने के लिए नहीं हूँ इस ऑफिस में। अरे वो जिंदगी भर भी प्यासी रहे ना तो भी मैं उसे पानी ना दूँ। मंजरी, मुझे तुमसे ना एक छोटी सी एडवाइस चाहिए। मुझसे? इससे पहले तो तुम मुझसे कभी बात भी नहीं करती थी। वो क्या है ना, मल्लिका तो चली गई है और उसके बाद में हमारे ऑफिस में जिसकी सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल पोजीशन है वो तो अक्षय है, राइट? अक्षय तो तुम्हारा दोस्त है, तो तुम अक्षय से कह के मुझे उसकी सेक्रेटरी बनवा दो ना। वो तो अब पार्टनर बन गया है और वो इतना क्यूट भी है तो उससे अच्छा तो मेरा तो कोई बॉस हो ही नहीं सकता, है ना? तो मुझे रिकमेंड कर दोगी ना? मैं उसका ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अक्षय जैसे हैंडसम बॉस का ना बस मेरी जैसी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट सेक्रेटरी होनी चाहिए, राइट? अभी तक तो एक ही थी, अब एक और पड़ गई अक्षय के पीछे। सो प्लीज 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 मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं रिसेप्शनिस्ट से एक इतने बड़े आदमी की सेक्रेटरी बन जाऊंगी। वैसे मुझे इस ऑफिस की सारी गॉसिप मेरा मतलब है सारा काम आता है। हाँ। तुम कर दोगी ना? देखूंगी। ओके, हाँ, थैंक्स। ये तो हद ही होती जा रही है। एक वो डेकोरेटर कम थी जो ये जेसीबी आ गई है अक्षय पे डोरे डालने के लिए। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, किसी ऐसे को अक्षय का सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा जो अक्षय से नजरें भी ना मिलाए और उस पर नजर भी रखे मेरे लिए।
इश्क हाय ये इश्क